हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 10 अक्टूबर 2022 से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं डेली इसके एग्जाम की एनालिसिस करवाऊंगी और आ रहे मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प हो सके। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक मैं जितने भी 10 तारीख से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम के एनालिसिस दी हूँ और आ रहे मैथ्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की हूँ, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। मैं बहुत लंबे समय से आपके लिए दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड करती आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो कि रह गए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। तो 4 क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आई हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप सब भी जान रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड आज 4 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन आइटम the profit is 120% of the cost. If the cost increases by 25% and the selling price remains constant, then what percentage of the selling price is the profit? कह रहा है कि किसी सर्टेन आइटम पे 120% प्रॉफिट होती है कॉस्ट प्राइस पे, और अगर उस सामान की कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाता है और सेलिंग प्राइस पे कोई बदलाव नहीं किया जाता, पहले की तरह ही सेलिंग प्राइस रहती है, तो बताइए कि सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट की प्रॉफिट होगी। जनरली आप जो प्रॉफिट निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपसे प्रॉफिट पूछ कह रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कह रहा है। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वही इसकी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो आइटम है ये 100 रुपीज़ का है, मतलब कॉस्ट प्राइस इस आइटम की 100 रुपीज़ हो गई। क्योंकि इसके कॉस्ट प्राइस पे 120% का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब इसे कितना प्रॉफिट हो रही है, 120 रुपीज़ हो रही है 100 रुपीज़ पे। इसका मतलब इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़ इसकी प्रॉफिट, मीन्स इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 220। 120 में 100 ऐड करेंगे, 220 इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब ये हो रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाता है, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, अब इस कॉस्ट प्राइस को बढ़ जाती है और हो जाती है नई कॉस्ट प्राइस 125 रुपीज़। 25% बढ़ेगी कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 125 रुपीज़ नई कॉस्ट प्राइस मिलेगी। और सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस वही 220 की 220 है, कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसे में बताइए कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस के कंपेरिजन में कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रही है। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 220 में से 125 को माइनस करूंगी, मुझे 95 मिलेगी प्रॉफिट। ठीक है, अब 95 की प्रॉफिट मिली तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे सेलिंग प्राइस पे, तो मैं क्या लिखूंगी, 95 जो इसकी प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस जो इसकी 220 है, और इसे कर दूंगी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, और इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिलेगी 43.18। और क्योंकि मुझे वैल्यू करेक्ट टू होल नंबर बताना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 43% हो गई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि प्रॉफिट परसेंट आपको सेलिंग प्राइस पे बोला है, तो सेलिंग प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 करना होगा, दैट्स इट। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, a shopkeeper bought 1000 kg of rice, a part of which was sold at 10% profit and the remaining at 20% loss. A loss of 11% was incurred on the whole transaction. What was the quantity of rice that was sold at 20% loss? क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर 1000 kg ऑफ राइस परचेस करता है, जिसमें से उसने कुछ पार्ट 10% के प्रॉफिट में सेल किया है और बाकी की बची हुई जो राइस है वो 20% के लॉस में सेल करता है। ओवरऑल उसे सेल करने में, मीन्स 1000 kg ऑफ राइस को सेल करने में उसे 11% का लॉस हुआ है। तो बताइए कि 20% लॉस में कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस को सेल किया गया है। आपको क्वांटिटी बतानी है कि 20% के लॉस में कितनी क्वांटिटी को सेल किया गया है। तो देखिए, इसे सॉल्व करूंगी मैं एलिगेशन के मेथड से, जिससे कि बहुत जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और एग्जाम टाइम पे भी आपकी अप्रोच इसी मेथड से होनी चाहिए। देखिए,
कुछ पार्ट जो 1000 kg ऑफ राइस है, इसका कुछ पार्ट 10% के प्रॉफिट में सेल हुआ है और बाकी का पार्ट 20% के लॉस में सेल हुआ है। और कंप्लीट ये जो 1000 kg ऑफ राइस है, इसे सेल करने में शॉपकीपर को 11% की लॉस हुआ है। तो जो कुछ पार्ट 10% की प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को मैं यहाँ लिखती हूँ, और जो बचा हुआ बाकी पार्ट है वो 20% के लॉस में हुआ है। तो 20% जो लॉस है वो क्योंकि निगेटिव है तो मैं माइनस में लिखती हूँ, क्योंकि लॉस है तो वो निगेटिव हुआ। कंप्लीट ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है 11%। तो जो ओवरऑल ये इन दोनों का मिला के जो क्वांटिटी है, इनका जो प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन है वो यहाँ आएगी बीच में। और क्योंकि उसे ओवरऑल लॉस हो रहा है 11% का, तो यहाँ -11 हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है। तो तरीका इसका ये होता है कि इसको और इसको डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वैल्यू यहाँ रखेंगे, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ रखेंगे। आपको फिर बता देते हैं, जैसे कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ रखाएगी, और आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ रखाएगी। ठीक है, अब 10 और -11 का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस इन द ब्रैकेट -11 करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 10 + 11 मीन्स 21। तो 21 वैल्यू यहाँ रखा गई, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 21 आया। अब इसी तरीके से ये -20 है और ये -11 है, इनका डिफरेंस करेंगे तो -11 माइनस इन द ब्रैकेट -20 करेंगे तो -11 + 20 मीन्स आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो 9 मिलेगी। तो इनका और इनका डिफरेंस 9 यहाँ लिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये 9 और 21 वैल्यू मिली है, ये दिखाती है कि 10% की प्रॉफिट में जो क्वांटिटी सेल की गई थी उसका जो रेशियो है वो यहाँ है। मतलब जो सेल हुई है 10% के प्रॉफिट में, उसकी क्वांटिटी का पार्ट यहाँ है जो कि 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 20% के लॉस में सेल हुई है क्वांटिटी, उसका जो रेशियो है, उसका जो पार्ट है जो 21 यहाँ पे दिख रहा है वो ये है। ठीक है, अब क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म पे होता है तो 9 और 21 का आप जान रहे हैं रेशियो क्या हुआ, 3:7 हुआ। तो आपको 10% के प्रॉफिट में जो क्वांटिटी सेल हुई है वो 3 रेशियो के पार्ट में है, और जो 20% के लॉस में क्वांटिटी सेल हुई है वो 7 के पार्ट में है। अब आप समझ रहे हैं ओवरऑल क्वांटिटी 1000 है और 1000 का 3 और 7 ये 2 रेशियो है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 300 और 700 एग्जैक्ट क्वांटिटी लिख सकते हैं। मीन्स कि जो प्रॉफिट में सेल हुई है क्वांटिटी वो 300 kg हुई, और जो लॉस में सेल हुई है क्वांटिटी वो 700 kg हुई। आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो प्रॉफिट का पार्ट 3 है और जो लॉस का पार्ट ये 7 है, इन दोनों का ये रेशियो है। ओवरऑल क्वांटिटी 1000 kg है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि 300 kg ये प्रॉफिट हुई है, इतने क्वांटिटी पे प्रॉफिट मिली है, और 700 की क्वांटिटी पे मिला है लॉस, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, 1000 हो गया। बाकी डीप कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख के सब चीज़ क्लियर है। तो आई होप सबको क्लियर है कि 700 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि 20% के लॉस में कितनी क्वांटिटी को सेल किया गया है। तो आई होप सबको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, अ टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अ मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 30 days. If a rider start using 20% more petrol every day, then for how many days will the tank full of petrol last? कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल के टैंक में पूरा कंप्लीट पेट्रोल भरा हुआ है जो कि 30 डेज तक इस्तेमाल करने के लिए है। अगर राइडर 20% ज़्यादा पेट्रोल डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो अब ये पेट्रोल कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, मैं मान सकती हूँ कि अगर राइडर पहले 100 लीटर डेली इस्तेमाल करता रहा पेट्रोल, तो अब क्योंकि 20% वो ज़्यादा पेट्रोल डेली इस्तेमाल करने लगा है तो अब वो 120 लीटर डेली इस्तेमाल करने लगा है। ठीक है, अगर वो पहले 100 लीटर इस्तेमाल करता रहा तो अब 120 लीटर डेली इस्तेमाल करने लगा है। जी 100 लीटर डेली इस्तेमाल कर रहा था, वो पेट्रोल कितने दिनों तक के लिए भरा हुआ था, 30 डेज के लिए भरा हुआ था। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी पेट्रोल की जो टैंक में भरी थी वो कितनी थी, 100 × 30। 100 लीटर डेली इस्तेमाल करा 30 डेज के लिए, तो 100 × 30 टोटल क्वांटिटी हो गई पेट्रोल की।
क्योंकि डेली 120 लीटर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कितने दिनों तक इस्तेमाल होगा, ये जितने दिनों तक इस्तेमाल होगा उसको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा टोटल क्वांटिटी पेट्रोल की जो कि टैंक में भरी हुई है। इसे इक्वेट कर देंगे तो मुझे x की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 120। बस इसे सॉल्व कर देना है, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 25, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था। आई होप सबको क्लियर समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% above the cost price. He sells 3/4 of the goods at the mark price and the remaining at 30% discount on the mark price. What is his gain or loss percentage? कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने सामान की कॉस्ट प्राइस से 20% एबव उस सामान पे मार्क प्राइस बनाता है और अपने सामान का 3/4 पार्ट वो अपने मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा है सामान को, और जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है उसे 30% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे। तो बताना ये है कि उसे ओवरऑल कितना गेन और लॉस परसेंट हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि उसे गेन तब होगा जब सेलिंग प्राइस अबव होगी कॉस्ट प्राइस से, और लॉस तब होगा जब उसकी सेलिंग प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक, तो मैं अगर मान लूँ कि ये जो सामान है उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक, जो कंप्लीट सामान है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 100 रुपीज़ है तो उसकी मार्क प्राइस क्या बनी है, 20% अबव कॉस्ट प्राइस से बनी है, मीन्स इसकी मार्क प्राइस 120 रुपीज़ हो गई। ठीक है, अब इसी सामान का जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और जिसकी मार्क प्राइस 120 रुपीज़ है, इसका 3/4 पार्ट वो अपने मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा है। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 3/4 पार्ट की, 3/4 ऑफ 120, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 3/4 पार्ट की। और जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है इसकी सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि 30% डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पे। इसका मतलब जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है उसे वो सेल करता है 70% ऑफ मार्क प्राइस, जो कि मार्क प्राइस क्या है 120 है। ठीक, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गई, इसकी ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस हुई है वो है 3/4 ऑफ 120 एंड 1/4 ऑफ 70% ऑफ 120 हो गई। अब इसे सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके जो मुझे वैल्यू मिलेगी वही इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 70% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और सॉल्व करने के लिए 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 3 टाइम्स गया, 21 आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 30 आएगा, 90 होगा। तो सेलिंग प्राइस मुझे जो ओवरऑल मिली है वो कितनी मिली है, 90 प्लस 21 मीन्स 111। 111 सेलिंग प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया है 11 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ बताना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुई है, कितना परसेंट गेन हुआ है। तो आप समझ रहे हैं जब कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट 11 है तो इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गई, 11% प्रॉफिट हो गई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मैं समझती हूँ कि आप सबको बहुत एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई पहले से डाउट होगा तो, अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी।